हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। पार्ट 34 श्री रामचरितमानस पाठ में आज का बहुत सुंदर वर्णन है कि जनवासे से बारात जनक जी के घर की तरफ प्रस्थान कर रही है। तो सभी अपने अपने वाहनों पे सजे तैयार हैं। राजा दशरथ जी अपने मित्रगणों के साथ, अपने गुरुओं के साथ निकले हैं। राम जी के भाई अपने घोड़ों पे तरह तरह की चाल दिखाते हुए चल रहे हैं। शंकर जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, कार्तिकेय जी सभी अपने अपने को धन्य सराह रहे हैं कि हमारे 8 नेत्र हैं, तो वो कहते हैं हमारे 12 नेत्र हैं। शंकर जी अपने सभी नेत्रों को खोलने की कोशिश में कि हमारे आज इन सब नेत्रों से इस सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे, क्योंकि इतनी सुंदर मंगल बेला है कि जिसका हर कोई आनंद लेना चाहता है। और बारात ऐसी सजी है, सब नाच गा रहे हैं। राम सीता का विवाह होना है, तो ऐसी शुभ घड़ी में शंकर जी, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी देवता फूल बरसा रहे हैं। उनको अपने अपने नगर, अपने अपने स्थान छोटे लग रहे हैं, क्योंकि इतनी सुंदर जनकपुरी सजी है कि बहुत ही सुंदर है। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही साथ तात तुम पाही। पाठ 34 धेनु दूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विदेश, जानि सगुन अनुकूल। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित कहो नरना, अब विलम्ब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ले आए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनो बहुबाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिन गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं जैसे दधी दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर साजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयो समो सब अब धारी पाऊ, या सुनि परा निशा नहीं गाऊ। गुरही पूछ करी कुशल, कुल विधि राजा चले। संग मुनि साधु समाजा, उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज के साथ लेकर चले। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादि। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देख कर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विभुत बरू था, चढ़े विमानन नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियाँ बना बनाकर विमानों पर चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले विलोकन राम बियाहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक समय लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चितमयी चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप विधान निदाना, सुगर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं।
तिन्हि देखि सब सुर नर नारी, भय नकत जन विधि उजियारी। विधि भयउ आचरज विसेकी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ। क्योंकि उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। स्यों समझाए देव सब जनि आचरज भुलाओ, हृदय विचारऊँ धीर धरि सिय रघुबीर बियाओ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होई पदारचारी, तेई राम कयो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि सब मुसुरन समझावा, सुनि आगे बर दसय चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मई देवा, जन तन धरे करहीं सुख सेवा। सोवत साथ सुभग सुचारी, जनु अपरग सकल संधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बरजोरी, देख सुनन भय प्रीति न थोरी। गुण रामय बिलोकी हर्षे, नृपय सराही सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम रूप नख सिख सुभगे, बारही बार निहार। पुलक गाद लोचन सजल, उमा समेत पुरार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। के कंठ दुज श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसंत सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति बनाए सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल स्वरूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल बिज बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरता आई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज दिखामहि, वंश प्रशंसक वृक्ष सुनामहि। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल गुणों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ गुणों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रही हैं। जय तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोकी खलनायक उलाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजिबे सुजन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने घोड़े का ही वेश धारण कर लिया हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जन बाजिबे सुबनाई, मन सिज राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत दीन पराऊ, ज्योति सुमोति मनि मानिक लगे। किंकिन ललाम लगाम, ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई चढ़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि भी सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाओ। भूषित उडगन तड़ित गनु, जन बर भरहि नचाओ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हों। जय बरबाजी राम असवारा, तेई शारदऊ न बर नय पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानी पहचाने। भगवान विष्णु जी जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पुर बहुत उछाऊ, विदिते देवण लोचन लाऊ। रामई चितौ सुरेश सुजाना, गौतम श्रापु परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री राम जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परमित कर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण रामई देखी, नभ समाज दूँ हर्ष विसेखी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भगवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवतागण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अति हरस राज समाज दूँ, दिस दुंद भी बाजई गनी। बरसहि सुमन सुर हरस कहीं, जय जयति जय रघुकुल मनी। यही बात जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजई। रानी सुवासिनी बोल परिछनि, हेतु मंगल साजई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लगन लाल की जय।